परमेश्वर की स्तुति हो मेरे भाई और बहनों। हम बहुत खुश हैं कि आप सब इस प्रकार हमसे जुड़ पाए संसार के अलग अलग भागों से। ये एक अद्भुत बात है जो यीशु ने कही कि सिर्फ हमें सुसमाचार का प्रचार ही नहीं करना है सारे लोगों को, सारे संसार में, बल्कि हमें शिष्य भी बनाना है हर देश में। ये आसान है लोगों को एक ऐसे सुसमाचार को प्रतिक्रिया देना कि जो कहती है कि मृत्यु के बाद आप स्वर्ग में जाओगे अगर आप इस पर विश्वास करो तो। और ये आमतौर पर प्रचार किया जाता है, पर हम उससे अधिक प्रचार करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने यह भी कहा कि हमें शिष्य बनाना है, और शिष्य वो है जो यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते हैं। एक अंतर यह है कि जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं उनकी मृत्यु के बाद, वो शायद मसीह के इस वजह से प्रतिक्रिया देते हैं, बहुत स्वार्थी कारणों से। मैं स्वर्ग में जाना चाहूँगा मेरे मृत्यु के बाद, और उसके ऊपर अगर प्रभु मेरे सारे प्रार्थनाओं का भी उत्तर देता हो तो यह अद्भुत है। और स्वयं आज भी सिंहासन पर रहता है, जहाँ हम देखते हैं कि मूलभूत समस्या मनुष्य की आदम के पतन के बाद कि उसका स्वयं उस सिंहासन पर बैठता है। और वो पहली बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर स्वयं इस सिंहासन से उतारा नहीं जाता और उसको पूरी तरीके से हम निकाल नहीं देते और मसीह को हम प्रभु नहीं बनाते, हम कभी भी सच्ची शिष्यत्व का अनुभव नहीं कर पाएंगे, हम प्रभु के नज़दीकी को अनुभव नहीं कर पाएंगे। और अगर आप पाते हो आपके जीवन में प्रभु के साथ मसीह के साथ एक नज़दीकी की कमी है, तो आप बिल्कुल निश्चित हो सकते हो उसका कारण यह है कि स्वयं कहीं ना कहीं राज कर रहा है। प्रभु परमेश्वर से मांगे कि वो आपको प्रकाश दे। और जैसे हम अपने विषय की ओर मुड़ते हैं, जहां हम बात करना चाहते हैं 7 बातें जो हमें हमेशा करनी चाहिए। हम इनको विचार कर सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, हाँ मैं जानता हूं, पर वो जरूरी बात नहीं है। कोई बात नहीं अगर आप इसको भूल भी जाओ तो, अगर आप जी पाओगे इन बातों की सच्चाई में, वास्तविकता में, इनमें से कुछ बातों की कम से कम, वो मुख्य बात है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान एक हमारे प्राण का हिस्सा है, वो हमें आत्मिक नहीं बनाता। फरीसियों के पास बहुत अधिक ज्ञान था पतरस, याकूब और यूहन्ना की तुलना में, पर वे नरक में गए। यीशु मसीह ने कहा वे नरक की दंड आज्ञा से नहीं बच पाएंगे। और पतरस और याकूब और यूहन्ना वो एक अद्भुत जीवन को जिए। वो फरीसियों से स्पर्धा नहीं कर पाते थे बाइबल के ज्ञान में, पर वो शिष्य थे, और इसलिए उस पर ध्यान दें, ये बहुत बहुत जरूरी है। एक अंतर पुरानी वाचा और नई वाचा में, कई बातें जो हमें कही गई है, ये नहीं कि जो हमें करनी है, पर जो हम कर सकते हैं नई वाचा में, वो पुरानी वाचा में संभव ही नहीं थे। उदाहरण के तौर पर पुरानी वाचा में इकलौती एक बात जो उन्हें बताई गई थी हमेशा करने के लिए, निरंतर करने के लिए, नीति वचन 23 उसका 17 वचन, दिन भर यहोवा का भय मानते रहो, नित्य इसको करो, हमेशा इसको करो। नीति वचन 23:17। और उनके लिए प्रभु का भय उतना मायने नहीं रखता था जितना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। हमारे लिए प्रभु का भय रखना मतलब हमारा विचारों का जीवन, हमारा निजी जीवन, जहां सिर्फ परमेश्वर हमें देखता है। और उनके लिए ये उसका अर्थ ये नहीं था, उनके लिए उसका अर्थ इतना ही था, कुछ आज्ञाएं जो दी गई है मूसा के किताबों में, व्यवस्था में और नबियों में, उन्हें मानना। और वो ज़्यादातर बाहरी आज्ञाएं थी, बहुत मुश्किल से कुछ अंदरूनी जीवन के संबंध में था। एक बड़ा अंतर नई वाचा में जो यीशु ने स्थापना की पिंतेकोस्त के दिन, वो ये था कि अंदरूनी जीवन, वो उससे हमारा जीवन बहना चाहिए। पुरानी वाचा में बिल्कुल ऐसा नहीं था। जब तक कि आप बाहरी तौर पर कुछ करते थे आप ठीक थे। ये बहुत बड़ा एक अंतर है, और वही हम देखते हैं पहाड़ी उपदेश में, मत्ती 5, 6 और 7 में हम देख सकते हैं कि एक तौर पर कह सकते हैं कि व्यवस्था की जगह प्रभु ने इसको दिया जो मूसा ने दी थी। मूसा उस पहाड़ पर जाकर उसने परमेश्वर का व्यवस्था को लाया। हम मत्ती 5, 6 में पढ़ते हैं, जब यीशु पहाड़ों पर गया अपने शिष्यों के साथ, और वो कहता था तुम ये सुन चुके हो व्यवस्था के अधीन,
पर मैं तुम्हें बताता हूं, वो हमेशा एक विरोधाभास कहता था। मत्ती 5:6-7 में व्यवस्था कहता है गुस्सा मत करना, व्यवस्था कहती है कि खून मत करना, पर मैं कहता हूं गुस्सा मत करो। व्यवस्था में लिखा है कि व्यभिचार मत करो, पर मैं कहता हूं अपनी आंखों से लालसा मत करो, या अपने विचारों में लालसा मत करो अपने एक स्त्री के पीछे। व्यवस्था में लिखा है शपथ खाने के बाद सत्य को, पर मैं कहता हूं हमेशा सत्य को। आपका हाँ हाँ होना चाहिए और नहीं नहीं होना चाहिए। व्यवस्था में लिखा है अपने भाइयों से प्रेम करो और शत्रुओं से बैर करो। ऐसा व्यवस्था में लिखा तो नहीं था, पर उसका समझते ये थे लोग। पर मैं कहता हूं अपने शत्रुओं से बैर करो। और कई दूसरी बातें व्यवस्था में लिखा था प्रार्थना और उपवास करना। मैं कहता हूं जब तुम प्रार्थना और उपवास करो किसी को जानने मत दो उसके विषय में। और ऐसे कई बातें। पुरानी वाचा में आप पैसे से प्रेम कर सकते थे, वो कोई पाप नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि आप 10वां अंश अपना सारे मुनाफे का जो कुछ आप कमाते थे अगर आप प्रभु को देते थे आप ठीक थे। पर नए नियम में 10वां अंश ऐसा कोई बात है ही नहीं, वो खत्म हो गया व्यवस्था के साथ। यीशु ने फरीसियों को वो काम मत थे इसमें, क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन थे। पर एक बार नई वाचा की स्थापना हो गई पेंतेकोस्त के दिन, वो चले गया है। नई वाचा में आज्ञा है पैसे से प्रेम मत करो, मत्ती 6:24 और लूका 16 उसका 11 से लेकर 13वां वचन। और सब कुछ बदल जाता है, मापदंड जो है, स्तर जो है वो ऊपर आ जाता है। और अगर आप पूछो कि कितना ऊपर कितना ऊंचा, तो उत्तर यहां है। व्यवस्था किसने दी? मूसा ने। किसने नई वाचा को लाया? यीशु ने। तो यीशु मूसा से कितना ऊंचा है? उतना ही ऊंचा है नई वाचा पुरानी वाचा से, उसका मापदंड पुरानी वाचा के मापदंड से। और अंतर यह है, एक बहुत बड़ा अंतर, अगर ये अंतर नहीं होता तो हम सब निराश हो जाते। पुरानी वाचा में कोई सहायक नहीं था, वो सब अपने आप ही थे। उनको एक व्यवस्था दी गई थी और उनमें से कई लोग वो भी कठिन पाते थे कि व्यभिचार से दूर रहना। अब कई लोग जो मनुष्य जो जिनका नया जन्म भी नहीं हुआ है वो व्यभिचार से दूर रहते हैं, यद्यपि उनका नया जन्म नहीं हुआ है शारीरिक व्यभिचार से। पर एक दाऊद जैसा व्यक्ति जिसकी शुरुआत में तो वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति था, वो उससे दूर न रह पाया। इसलिए पुरानी वाचा के अधीन ये बहुत कठिन था कि ये साधारण आज्ञाओं को मानना। पर सोचकर देखिए, मापदंड अब बहुत ज्यादा ऊपर चले गया है नई वाचा में। यीशु ने कहा कि अपने आंखों से भी लालसा नहीं करनी है। क्या ही ऊंचा मापदंड है ये, अपने शत्रुओं से बैर रखना और सबको क्षमा करना। इकलौता कारण क्यों ये संभव है, क्योंकि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति, वो हमारे अंदर जी सकता है और हमारे अंदर से हमारी सहायता कर सकता है। बिल्कुल मेरे सुनिए, बिल्कुल जैसे उसने यीशु की सहायता की। ये कारण क्यों यीशु मसीह सारे पाप पर जयवंत हो पाया और कभी उसने पाप नहीं किया, उसके विचारों में, उसके शब्दों में, उसके मनोभावों में, उसके मकसदों में, सारी बातों में। उसका कारण यह था क्योंकि एक मनुष्य होकर वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। अगर वो यहाँ परमेश्वर के अनुसार जीता था, परमेश्वर के जैसे जीता था, फिर वो मेरे लिए उदाहरण नहीं है, हमारे लिए उदाहरण नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है। और इसलिए वो एक बड़ी बात नहीं होती अगर यीशु यहाँ सारे परमेश्वर के सामर्थ्य को लेकर आता, अंदर परमेश्वर बनकर वो आता और वो कहता मैं पाप नहीं कर रहा। ये बिल्कुल एक चिड़िया के समान है जो मुझे बताती है मैं उड़ सकती हूँ। मैं कहूँगा चिड़िया माफ करना, मैं नहीं उड़ सकता, मेरे पास पर नहीं है। और वही मुझे कहना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह को, तू तो परमेश्वर था, तू इस पृथ्वी पर चला, मैं नहीं चल सकता तेरे जैसा, यह असंभव है। पर जब बाइबल हमें बताती है 1 यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 6 वचन में कि अगर तुम कहो कि आप उसमें बने रहते हो, कि आप मसीह में हो, तो आपको चाहिए कि आप वैसे ही चलो जैसे वो चलता था। अब ये कैसे संभव होगा? कैसे बाइबल हमें ऐसा कुछ करने कहेगी जो हमें यीशु के जैसे चलना है? कई मसीह तो उस वचन को देखते भी नहीं, उसको गंभीरता से नहीं लेते। वो ये नहीं सोचते कि मसीह कैसे चलता था और बाइबल कहता है कि हमें वैसे चलना है। कैसे हम बाइबल हमें एक आज्ञा ऐसे दे सकती है? नहीं तो अगर यीशु ने अपने उस सामर्थ को दे दिया परमेश्वर को छोड़कर, ईश्वरीयता उसने नहीं दी, उसके व्यक्तित्व में वो तब भी परमेश्वर था जब वो इस संसार में था। इसलिए हम पढ़ते हैं लोगों ने उसकी आराधना की। जब लोगों ने स्वर्गदूतों की आराधना की, प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूत उनको उठाकर कहते थे मेरी आराधना मत करो। पर 7 बार सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि लोगों ने यीशु की आराधना की और उसने किसी को नहीं रखा, क्योंकि वो परमेश्वर था। हम किसी को अनुमति नहीं देंगे अपनी आराधना करने के लिए। वो परमेश्वर था पर उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया उस सामर्थ की, परमेश्वर होने की।
ये इस प्रकार है कि अगर स्वर्ग का किसी के पास क्रेडिट कार्ड हो पर उसका इस्तेमाल ही नहीं करता, परमेश्वर होकर उसने कभी उसके सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं किया परमेश्वर होने के नाते, पर वो एक मनुष्य होकर जिया, वो पवित्र आत्मा की सहायता के साथ, और वो उस क्षेत्र में वो हमारे लिए एक उदाहरण है, हम में से हर एक के लिए, क्योंकि स्वर्ग जाने के पहले उसने कहा वही पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर होगा। किसी भी बात के विषय में आज जब हम सोचेंगे जो हमें हमेशा करनी है, हम उसको कभी नहीं कर सकते अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है। अगर हम पवित्र आत्मा से नहीं भरते तो हम पुरानी वाचा के अधीन हो जाएंगे, फिर आपको 10 आज्ञाओं के अनुसार जीना पड़ेगा, और वो भी 10 आज्ञा को कोई नहीं रख पाया, 10वीं आज्ञा को हमें सिर्फ बाहरी बातों से जीना पड़ेगा, जो बाहरी तौर पर मैं किसी की हत्या नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, वही जीवन है जो कई नई जन्म पाए हुए विश्वासी जीते हैं। मैं बताता हूं ये इस वजह से क्योंकि वो पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए, यद्यपि वो दावा करे कि वो पवित्र आत्मा से भरे, ये नकली अनुभव है जो उनको बहुत भावनात्मक एक सभा में मिला और किसी ने उनको पता कुछ बड़बड़ाने के लिए और उन्होंने उसको अन्य भाषा कहा, ये बिल्कुल नकली है। पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाता है, इस वजह से उसको पवित्र आत्मा बताया गया है, पवित्र आत्मा कहा गया है। हम पवित्र अपने आप से हो ही नहीं सकते, हमारे पवित्रता बिल्कुल नकली पवित्रता होगी, बस एक वो भूषण होगा लोगों को दिखाने के लिए, एक छवि बनाने के लिए बाहरी तौर पर। एक असली वास्तविक पवित्रता हमारे अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो सिर्फ तभी आ सकता है अगर हम पवित्र आत्मा को अनुमति दें हमारे अंदर काम करने के लिए, और हम प्रभु को कहे प्रभु मैं नहीं चाहता मेरा स्वयं मेरे जीवन को राज करे, मैं चाहता हूं तू आए और मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं इस पृथ्वी पर जी पाऊं तेरे अनुसार, स्वर्ग में जाने के लिए नहीं। मुख्य उद्देश्य क्या है हमारे इस पृथ्वी पर जीने का? मैंने वो पाया जब मैं मसीह के पास आया 61 वर्षों पहले, मैं 19 वर्ष का तब था, और मैंने मसीह को कहा कि वो मेरे हृदय में आए। मैंने उसके पहले मसीह को कहा था अपने हृदय में आने के लिए कई बार उसके पहले, पर मैं कभी नहीं जानता था, जब तक एक बार मैंने पढ़ा यूहन्ना 6:37 में, यूहन्ना 6:37, जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे कभी ना निकालूंगा, कभी इनकार ना करूंगा। और एक आश्वासन मेरे हृदय में आ गया, मैंने कहा प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, और प्रभु ने कहा मैंने तुझे स्वीकार किया है। उस वचन से मैंने कभी परमेश्वर को मुझसे बात करते हुए इन कानों से नहीं सुना, मैंने कभी एक दर्शन इन आंखों से नहीं देखा, पर मैं बिल्कुल दूसरा, जितना पूर्ण हृदय मसीह जानता है इस संसार में, मैं उतना ही जानता हूं कि मसीह मेरे अंदर जीता है, और मैं उसकी आवाज को अपने हृदय में सुन पाता हूं, जो ज्यादा सुरक्षित है और ज्यादा सुनिश्चित है इन कानों से उसकी आवाज सुनने से भी ज्यादा। और मैं इस वजह से ये कहता हूं क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शायद इन लोगों ने दर्शन पाए या उन्होंने आवाज सुनी है, मैंने नहीं सुना, पर मैं प्रभु को बिल्कुल गहराई से जानता हूं। इन 61 वर्षों में वो और नजदीक मेरे होते गया है। ये मत सोचना कि आपको कोई बाहरी अलौकिक अनुभव पाने की जरूरत है, ये आश्वासन पाने के लिए कि आप पवित्र आत्मा से भर चुके हो। मेरे पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है, मैंने कोई इलेक्ट्रिक शॉक अपने शरीर में से गुजरते हुए नहीं देखा, मैंने कभी स्वर्गदूत को नहीं देखा, ऐसी कोई भी बात नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं। मेरे पास पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और मसीह मेरे जीवन में जीता है, और वो कहता है, मुझे आश्वासन देता है कि मैं उसका हूं। और उसका सबूत ये है कि जब मैं पवित्र आत्मा से भरता हूं, मैंने पाया है मेरा मसीह पवित्र, मेरा जीवन पवित्र और पवित्र होते जाता है। और हम शुरुआत करेंगे, पहली बात कौन सी है जो हमें हमेशा सर्वदा करनी है? मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। ये वो संदेश है जो पतरस पेंतिकोस्त के दिन प्रचार करता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 25 वचन, वो यीशु के विषय में कह रहा है 24 वचन में, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वो अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। और फिर यीशु के विषय में दाऊद ने कहा था 25वें वचन, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा। वो हमारा उदाहरण है कि हम प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखें, सामने रखें। हमेशा सर्वदा हमें पवित्र आत्मा को मांगना है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति हमें वास्तविक बना दे, और कुछ समय के बाद ये सही और सच आपके जीवन में हो जाएगा। कोई भी बात जो हम करना शुरू करते हैं, शुरुआत में हम उसको भूल जाते हैं और हम कभी कभार करते हैं, पर कुछ समय के बाद, उदाहरण के तौर पर आप अपने बच्चों को सिखाते हो अपने दांत को ब्रश करना हर सुबह, कभी कभी वो भूल जाते हैं, पर आप उनको याद दिलाते हो। एक दिन जब हम बड़ा हो जाते हैं, आप जो बड़े हो गए हो, किसी को आपको याद दिलाना पड़ता कि आपको ब्रश करना है सुबह? ये कैसे संभव है? आपको कोई जरूरत नहीं कि मम्मी आकर आपको कहे कि ब्रश करो दांत। एक समय आपकी जरूरत थी, हम सबों की वो जरूरत थी। कुछ समय के बाद वो एक आदत बन जाती है, सच्चाई बन जाती है, पर शुरुआत में
ये कभी कभार होता है, हम भूल जाते हैं। पर कुछ समय के बाद अगर आप कहो प्रभु मैं चाहता हूं कि ये मेरे जीवन में एक 24 घंटे की बात हो जाए, 7 दिन प्रति हफ्ते की एक वास्तविकता बन जाए मेरे जीवन की, कि मैं हमेशा जानता हूं, सचेत जागरूक होना नहीं। देखिए जब मैं कहता हूं जागरूक होना मतलब हम सोच रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं, मैं कुछ देखता हूं मेरे सामने, मैं इस चीज को मेरे सामने देखता हूं तो मैं चित्र तेरे सामने देखता हूं, नहीं नहीं, ये सचेत जागरूक होना है नहीं। कुछ बातें हम अचेत होकर करते हैं, मानो बेहोशी में कर रहे हैं, ये सारी बातें वैसे ही होनी चाहिए। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है सांस लेना। मैं कुछ होश और आवाज में सांस नहीं ले रहा कि अरे मुझे सांस लेनी है, अरे मुझे सांस लेनी है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अचेत अवस्था में हो रहा है। सिर्फ जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है उन्हीं को सांस लेने की एक्सरसाइज लेनी पड़ती है, नहीं तो वो अचेत अवस्था में भी हम कर पाते हैं। हम सोते हुए भी हम कर रहे हैं 24 घंटे, ये एक आदत बन चुकी है। और सारी बातें जिनके विषय में आज हम सोचते हैं जो हमें हमेशा करनी है, ये मत सोचना कि ये कोई सांस लेने की एक्सरसाइज है कि अरे मुझे ये करना है। नहीं, आपको प्रार्थना करना है कि ये इतने अचेत अवस्था में भी आप कर पाओ कि एक वास्तविकता बन जाए बिना सोचे। ये लक्ष्य है हमारा। पर यह मत सोचना कि आप रातों रात वहां पहुंच जाओगे, नहीं। हम सब वैसे लोग हैं जिनको सांस लेने में बहुत कठिनाइयां है, और शुरुआत में हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कुछ समय बाद वो एक अचेत अवस्था हो जाएगी। आप दिन रात सांस ले रहे हो 24 घंटे 7 दिन, और हम उस जगह आ सकते हैं जहां प्रभु की उपस्थिति सचेत तरीके से नहीं बल्कि वो हमेशा हमारे साथ है। और हम ये कैसे जानते हैं? एक अपने आप हमारे अंदर एक प्रतिक्रिया आती है। कोई भी समस्या अगर आप देखते हो, आप तुरंत प्रार्थना करते हो। आप सोचते नहीं कि अब कौन सा मनुष्य मेरी सहायता यहां कर पाएगा, नहीं, वो मेरा पहला सवाल नहीं होता। पर प्रभु तू मेरी यहां सहायता कर, या मैंने कुछ खो दिया है जो बहुत जरूरी है और मुझे वो पाना है, और मैं तुरंत कहता हूं प्रभु मेरे सामने है, मैं कहता हूं प्रभु मेरी सहायता कर, ये बहुत जरूरी है, मुझे वो खोजना है। क्या ही अद्भुत बात है ये कि हम प्रभु की उपस्थिति में जिए। मैं इतना बुरा महसूस करता हूं उन मसीहों के लिए जिनके पास ये नहीं है। या जब आप अपने पत्नी से बात करते हो या अपने पति से बात करते हो, आप कैसे बात करते हो? अगर यीशु मसीह शारीरिक तौर पर आप दोनों के बीच में खड़ा होता, सोच कर देखिए आप कैसे बात करते। आप कई कहते हो कभी कभी मैं अपना काबू खो बैठता हूं और मैं इरिटेट हो जाता हूं। मैं कहूंगा कि आप कभी इरिटेट नहीं हो गया अगर यीशु मसीह शारीरिक तौर पर वहां खड़ा होता। यह कैसे संभव है? इसका मतलब आप अपने आप काबू कर सकते हो। अगर आपके कलीसिया में से कोई मसीह भी वहां आ जाए, आप गुस्सा नहीं हो गया अपने पत्नी के साथ या अपने पति के साथ, क्योंकि वो आप व्यक्ति सुन रहा है। हम इतना डर है कि एक विश्वासी हमारे विषय में क्या सोचेगा कलीसिया का, और वहां काबू कर पाओगे। और जब आप कहते हो कि मैं अपना काबू नहीं कर पाता, ये बिल्कुल झूठ है। क्या ही अंतर लाएगा ये नहीं कि अगर कोई विश्वासी आपके कलीसिया में आपके साथ खड़ा हो, आपके पत्नी के बीच में, पर अगर यीशु खुद वहां होता तो क्या ही अंतर ये लाएगा हमारी बातचीत में, क्या ही अंतर बड़ा लाएगा ये अपने हमारे रवैये में। उदाहरण के तौर पर अपना आयकर के आप इनकम टैक्स को भर रहे हो, यीशु देख रहा है आप क्या लिख रहे हो। आप एक भी कुछ झूठा नहीं लिखोगे, एक पैसा कम नहीं कमाओगे जो आपने लिखा है वो। आप बिल्कुल ईमानदार होगे, आप कहोगे हाँ मुझे ज़्यादा कर भरना है, प्रभु तू मेरी मदद कर, मैं बिल्कुल खरा होना चाहता हूँ इस क्षेत्र में या अपनी आर्थिक गतिविधियों में दूसरों के साथ। मैं ये मंजूर है कि दूसरा व्यक्ति मुझे धोखा दे किसी भी पैसे के, इसके बजाय कि मैं किसी का एक पैसा भी धोखे से कमाऊं। मैं अपने बैंक खाते में ये एक सेंट भी, एक पैसा भी नहीं चाहता जो मेरा नहीं है। मैं किसी का कर्जदार नहीं होना चाहता। जब यीशु हमेशा है, सर्वदा है, मैंने सर्वदा प्रभु को अपने सामने देखा है, हमेशा। और जब वो हमेशा मेरे सामने ऐसा लिखा है प्रेरितों 2:25, ये भी सच होगा, वो मेरे साथ होगा ताकि मैं डिग ना जाऊं, डगमगाऊं नहीं, हिलूं नहीं। मैं प्रभु को अपने सामने रखता हूं और वो है मेरी सहायता करने के लिए कि मैं हिलूं ना, डगमगाऊं नहीं, पर स्थिर खड़ा रहूं। और ये उद्देश्य है जिससे यीशु मसीह ने कहा कि वो पवित्र आत्मा को भेजने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालें। उसके पहले प्रेरित 2:25 जो वचन है, ये भजन 16 का वचन है जो पतरस ने कहा, भजन 16:8। मैं शायद पहले आपको वो वचन दिखाना चाहूंगा आगे जाने से पहले। भजन 16 उसका 8वां वचन, पतरस ने यहां से कहा, ऐसा लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है कि मैं कभी ना डगमगाऊंगा। और उसका परिणाम क्या होता है देखिए, 11वां वचन, जब प्रभु हमेशा मेरे सामने होता है, उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है।
तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, भजन 16:11, वो पूरा वचन है। और जब आप प्रभु को सर्वदा अपने सामने रखता हो, हमेशा, भजन 16:8, उसका क्या सच्चाई हो जाती है आपके जीवन में, आनंद की भरपूरी। इकलौती जगह है पूरे विश्व में, पूरे संसार में, जहां आनंद की भरपूरी है। और हम आगे भी इसको देखेंगे, और वो है भजन 16:11, परमेश्वर की उपस्थिति में। आप कभी उसका अनुभव कहीं और नहीं कर सकते। सारे जो आनंद है इस संसार के, वो अस्थाई है, कुछ समय के है। ये सुख जो है, जो लोग खोजते हैं, जिसमें से आनंद खोजते हैं, चाहे वो आइसक्रीम खाने से सुख हो, या सेक्स का सुख हो, या अचानक पैसा कमाने का, बहुत पैसा कमाने का सुख हो, वो सब अस्थाई सुख है। परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर सर्वदा सर्वदा सुख है। 11वें वचन 16:11 इंग्लिश में लिखा है, अनंत काल के सर्वदा, और आनंद की भरपूरी, अनंत काल के सुख। ये अद्भुत बात है कि प्रभु हमारे सामने रखे। और अब यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में, जब यीशु मसीह उसका अंतिम भोज उसके शिष्यों के साथ खा रहा था, और वो बता रहा था कि वो जाने वाले थे, और उसके शिष्य दुखी महसूस कर रहे थे, हमारा प्रभु जा रहा था। कितनी बातें अलग थी। जब यीशु नाव में था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर आंधी आती थी। जब हम कोई समस्या का सामना करते थे, यीशु होता था तो कोई बात नहीं थी। अगर दाखरस खत्म हो जाता था विवाह में, यीशु होता था, समस्या का हल हो जाता था। हजारों लोग हैं, सब भूखे हैं, दुकानें बंद हो चुकी है, यीशु वहां है, समस्या का हल हो जाता है। और वो हमेशा शिष्य इस बात को देखते थे, क्या ही अद्भुत जीवन हम जी रहे हैं। शिष्य सोचते थे यीशु हर समय हमारे साथ है। और अब यीशु कह रहा है कि वो चले जाएगा, और उनके हृदय में दुख था। ये नहीं कि वो चले जाएगा, ये सबसे अद्भुत व्यक्ति जिसको वो जानते थे वो चले जा रहा था, पर अब हम क्या करेंगे जब समस्या आएंगे हमारे जीवन में। और फिर यीशु ने कहा, यहां उत्तर है, यूहन्ना 14 और उसका 16वां वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक, एक सहायक नहीं, एक और सहायक देगा। ध्यान से देखिए, एक और सहायक, और उसका अर्थ यह है जो आपके साथ होकर आपकी सहायता करता है। हम विकलांग लोग हैं जो एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, और यहां कोई आकर हमारी सहायता करता है उस दौड़ने के लिए। और वो क्यों कहता है एक और सहायक? उसका अर्थ है यीशु मसीह कह रहा है, मैं पहला सहायक हूं, मैं तुम्हारे साथ रहा हूं अब तक, शिष्यों को मैंने हर परिस्थिति में तुम्हारी सहायता की है। आप शिष्यों से वो ये प्रश्न कर सकता था, क्या तुमने कोई परिस्थिति देखी जहां मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की? झील में चाहे आंधी हो या दूसरी कोई समस्या, जब लोग वहां थे मैं हमेशा वहां होता था। और अब मैं जा रहा हूं, पर मैं एक और सहायक भेजूंगा बिल्कुल मेरे जैसा। वो है त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति, पवित्र आत्मा, और वो तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा के लिए, सर्वदा। वही वचन 16वां वचन। और वो कहता है सत्य का आत्मा, 17वां वचन, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भी जो इस संसार से प्रेम करता है वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर राज करता नहीं पाएगा, असंभव है। और इसलिए जितना हम इस संसार की आत्मा से अलग हो जाते हैं, हम संसार में जीते हैं पर हम संसार के नहीं है। हम इस संसार को अपने आप को प्रभावित नहीं करने देते। संसार उसको स्वीकार नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, पर तुम उससे जानता हो और वो तुम्हारे साथ रहता है। अब वो तुम्हारे साथ है, आखिरी भाग 17 वचन, पर पेंतेकोस्त के दिन वो तुम में होगा, तुम्हारे अंदर होगा। अब वो तुम्हारे साथ है, और एक दिन जब कुछ दिनों बाद आज से वो तुम्हारे अंदर होगा, पेंटेकोस्त के दिन। और फिर वो कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, 18 वचन, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हारे पास आता हूं। इसका क्या अर्थ है? क्या दूसरे आगमन के विषय में वो कह रहा है? नहीं, पवित्र आत्मा के रूप में आने के विषय में वो कह रहा है। जब आप कहते हो यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जा, ईमानदारी से मांगते हो, पाप से आप मुड़ जाते हो, पवित्र आत्मा है जो अंदर आता है। हाँ, यह बिल्कुल स्पष्टता से लिखा है, रोमियो के पत्र उसके 8वें अध्याय में लिखा है, अगर आपके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है, रोमियो 8 उसका 9वां वचन, रोमियो 8:9, अगर पवित्र आत्मा, मसीह का आत्मा आपके अंदर नहीं है तो आपका नया जन्म भी नहीं हुआ है। जिस क्षण आप कहते हो यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जाओ, यीशु मसीह तो स्वर्ग में है, वो वहां से है, वो दूसरे आगमन के समय वापस आएगा। पर जब आप कहते हो यीशु मसीह मेरे हृदय में आया, वो पवित्र आत्मा है, मसीह का आत्मा है जो अंदर आता है आपके अंदर। अब शायद आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते, वो अलग बात है, पर वो आपके अंदर आता है जीने के लिए, रहने के लिए। और जब वो आपको भरे या नहीं है, इस पर निर्भर होता है कि आप पूरी तरीके से अपने आप को उसको अधीन करते हो क्या नहीं, पर वो अंदर तो आ जाता है। वो अंदर आता है विशेषकर प्रभु की उपस्थिति हमेशा आपके साथ लाने के लिए। और इसलिए इसको अपनी प्रार्थना बनाए, प्रभु मैं अनुभव करना चाहता हूं इसको। मैंने प्रभु को अपने सामने सर्वदा रखा है।
दूसरी बात जो हमें करनी है ऐसा नहीं, पर जो हम कर सकते हैं। क्या आप जानते हो पुरानी वाचा में ऐसे नियम थे कि आप ये करो ये मत करो, आप ये करो ये मत करो, आप खून ना करना, व्यभिचार ना करना, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, ये सारी आज्ञाएं थी आज्ञाएं थी आज्ञाएं थी। पर जब यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया, एक अंतर देखिए, बहुत जरूरी अंतर। मत्ती उसका 5वां अध्याय, उसने कहा पुरानी वाचा की आज्ञा थी कि तुम हत्या न करना, पर मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम गुस्सा न करना। ये वही आत्मा नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। वो ये कहता है अगर आप गुस्सा करोगे तो आप दंड के योग्य होगे। देखिए एक अंतर है, ये नहीं कि तुम गुस्सा नहीं करना। वैसे ही 27वां वचन, तुम सुन चुके हो पुरानी वाचा में कि व्यभिचार न करना, पर मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम लालसा मत करना, एक कुदृष्टि से मत करना, पर अगर तुम एक स्त्री पर कुदृष्टि डालोगे तो तुम व्यभिचार कर रहे हो। आज्ञा तो वही है, पर एक आत्मा अलग है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को देखें। पुरानी वाचा की आज्ञा थी कि आप गलत शपथ मत देना, झूठी शपथ मत खाना, मत्ती 5:33, पर मैं आपसे कहता हूं कि शपथ करना ही नहीं। और वैसे ये नहीं कि तुम ये नहीं करना, वो आत्मा नहीं है नई वाचा की, पर तुम ये करोगे, तुम ये नहीं करोगे, जो अलग है कि तुम ये नहीं करना। इससे ये नहीं है कि आप एक लंगड़े व्यक्ति को कह रहे हो कि तुम्हें चलना ही है, पर उसको कहना लंगड़े को कि तुम चल सकते हो, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और इसलिए इसको याद रखें, इसको याद रखें। इन सारी बातों में जब हम कहते हैं 7 बातें जो हमें हमेशा करनी है, ये 7 बातें जो हम हमेशा कर सकते हैं, और प्रभु कहता है कि हम उसको कर सकते हैं। और दूसरी बात है, पहले तो हमेशा प्रभु को सर्वदा अपने सामने रखना। दूसरा है प्रेरितों के काम 24 अध्याय 16वां वचन। पौलुस कहता है मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर विवेक सदा निर्दोष रखना, हमेशा एक साफ विवेक रखना, 24 घंटे 7 दिन। मैं क्यों अच्छा विवेक रखता हूं? क्योंकि 15 वचन में लिखा है एक दिन धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा, और मैं धर्मियों के जी उठने में, पुनरुत्थान में होना चाहता हूं। और इसको याद रखते हुए 16वां वचन, दूसरे शब्दों में, क्योंकि मैं अधर्मियों के पुनरुत्थान में नहीं होना चाहता, जो एक दूसरा पुनरुत्थान है, मैं धर्मियों के पुनरुत्थान में होना चाहता हूं। क्या आप जानते हो मैं क्या करता हूं उसके योग्य बनने के लिए? ये नहीं कहता कि 20 साल पहले मैंने मसीह को स्वीकार किया अपने हृदय में, और मैं दमिश्क के रास्ते पर उसमें मिला, और इसलिए मैं जरूर धर्मियों के पुनरुत्थान में होना चाहता हूं। इस प्रकार बहुत ही शारीरिक और मसीह लोग आज बात करते हैं, शायद जिनका नया जन्म भी नहीं हुआ है। पौलुस ने यह बिल्कुल नहीं कहा। उसने कहा मैं धर्मियों के पुनरुत्थान में होना चाहता हूं, और इस वजह से मैं क्या करता हूं, इसको याद रखते हुए 16वां वचन, उस पुनरुत्थान में होने के लिए धर्मियों के मैं आप भी यत्न करता हूं, मेरा सबसे अच्छा प्रयत्न करता हूं। मैं सिर्फ पीछे बैठकर यह नहीं कहता प्रभु तू मेरे लिए कर दे, मैं उस परमेश्वर के साथ सहयोग करता हूं। मैं अपना सबसे अच्छा करता हूं कि अपने विवेक को सदा निर्दोष रखो, स्पष्ट रखो, साफ रखो। इसका मतलब अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो मैं तुरंत उसको सही कर देता हूं। अपने विवेक को हमेशा स्पष्ट रखना, साफ रखना, यह पाप पर विजय पाने से अलग है। हमेशा वो एक ऊंचा स्तर है, पर अपने विवेक को हमेशा साफ रखना ये ऐसा है जो हमें से हर एक कर सकता है अगर करना चाहे तो। ये यही कहना है कि अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाता है तो उसको बाहर निकालो। अगर एक मच्छर आपके हाथ पर बैठता है, आपको काट रहा है, उसको भगा दो। प्रार्थना मत करो कि प्रभु इस मच्छर को आप भगाइए, प्रार्थना मत करो प्रभु उस कांटे को आप निकालिए, आपको ये करना है। हाँ, प्रभु हमें इच्छा देता है करने की, पर आपको खुद बाहर उसको लाना है। देखिए फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, फिलिपियो 2 उसका 12वां और 13वां वचन, जहां लिखा है तुम अपना डरते कांपते हुए उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। 13वां वचन, जो परमेश्वर आपके अंदर पूरा कर रहा है, ये एक सहयोग है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, यीशु कहता है। एक जुआ 2 बैलों के बीच में होता है, तुम और मैं, यीशु कह रहा है तुम उस बाहर कार्य में लाओ जो मैं तुम्हारे अंदर कार्य कर रहा हूं। परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करता है और हम उसको बाहर लाते हैं। अगर हम कहें प्रभु तू सब कर दे, तो आप कह रहे हो प्रभु मुझे रोबोट बना। क्या आप जानते हो रोबोट ये कंप्यूटर के बनाए हुए ऐसे यंत्र होते हैं जो मनुष्य जैसे दिखते तो है, पर उनको अंदर ऐसा बनाया गया है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, वो कभी परमेश्वर के बच्चे नहीं हो सकते। हम कह सकते हैं ये जो तारे हैं, ग्रह है, ये बिल्कुल रोबोट्स है, ये आज्ञा तो मानते हैं परमेश्वर के हजारों साल से, पर वो परमेश्वर के बच्चे नहीं हो सकते। अगर परमेश्वर आपको रोबोट बनाता तो आप कभी परमेश्वर के बच्चे नहीं हो सकते, आप कभी शैतान के बच्चे भी नहीं बनते। बिल्कुल आप तारे और ग्रह जैसे होते, वो ना तो परमेश्वर के बच्चे ना तो शैतान के बच्चे, वो रोबोट है। पर परमेश्वर ने आदम को एक स्वतंत्र इच्छा दी,
और हमारे नए जन्म के बाद भी हमारे स्वतंत्र इच्छा है और हमें एक चुनाव करना है। मैं ये निश्चय करता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, कि मैं अपने विवेक को हमेशा साफ रखूँ। कोई कांटा मेरे पैर में चुभ जाए तो मैं उसको निकालूंगा, वो उसका मतलब है। जैसे ही आपके विवेक में आपको कुछ मालूम पड़ता है, पहले परमेश्वर के सामने अंगीकार करो, प्रभु मुझे माफ कर दो, एक गलत विचार था, गंदा विचार था, ये एक असभ्य शब्द था जो मैंने कहा, मुझे माफ करो। और फिर उस व्यक्ति के पास जाइए और कहिए मुझे माफ़ कर दो, मैंने जिस प्रकार बात की उसकी वजह से मुझे माफ़ कर दो, कैसे मैंने आपको चोट पहुंचाई, या आपने किसी को अगर फंसाया है, धोखा से पैसा कमाया, तो उस पैसे को वापस कर दो। या दूसरे इसमें अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो उसको क्षमा करो, वो भी अच्छा विवेक रखने का ही एक भाग है। अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते तो आपका बुरा विवेक है। और यीशु ने कहा जब आप प्रार्थना करते हैं, पिता हमें हमारे पापों को वैसे क्षमा कर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दूसरों की क्षमा करते हैं। वही प्रभु ने हमें प्रभु की प्रार्थना में सिखाया, जिसको प्रभु की प्रार्थना कहा जाता है, हे हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे अपराधों को तो वैसा क्षमा कर जैसे हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं। और हम प्रभु को कह रहे हैं, प्रभु मुझे बिल्कुल वैसे ही क्षमा कर जैसे मैंने दूसरे व्यक्ति को क्षमा की है। और अगर आपने उसको क्षमा नहीं किया, आप प्रभु को कह रहे हो कि प्रभु मुझे क्षमा मत करो, क्योंकि वही तो प्रार्थना है, प्रभु हमारे पाप वैसे क्षमा कर जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम क्षमा कर रहे हैं। पर अगर आप दूसरों को क्षमा करते हो पर एक द्वेष रखते हो हृदय में, आप कह रहे हो प्रभु मुझे क्षमा तो करो पर एक द्वेष रखो, क्या आप जानते हो उस प्रार्थना का अंतर क्या है? मतलब क्या है? हमें वैसे क्षमा करो जैसे हम क्षमा करते हैं। एक साफ विवेक रखो, लोगों को दिल से क्षमा कर दो। अपने याददाश्त की चिंता मत करो, अपने याददाश्त पर हमें कोई काबू नहीं। हम हमेशा याद रखेंगे लोगों ने हमारे खिलाफ क्या किया है, 20, 30, 40 वर्षों पहले, पूरे जीवन भर हम भूल नहीं सकते लोगों ने जो हमारे खिलाफ किया। मैं नहीं भूल सकता वो बातें, कई बातें जो लोगों ने मेरे खिलाफ की है। मैं परमेश्वर का सेवक हूं और परमेश्वर के सेवक शैतान के हमले के आते हैं हमले में, और शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है हमें तकलीफ देने के लिए। और कई लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई है, कई तो अलग अलग तरीकों से 61 वर्षों में। पर मैं ईमानदारी से परमेश्वर के सामने कह सकता हूं मेरे किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं है, मैंने सबको क्षमा किया है पूरी तरीके से, मेरा विवेक बिल्कुल साफ है। मैं प्रभु को कह सकता हूं बिना किसी हिचकिचाहट के, प्रभु मुझे क्षमा कर बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने दूसरों को क्षमा की है। मैं भूल नहीं सकता उन्होंने क्या किया, परमेश्वर भी नहीं भूल सकता। परमेश्वर की एक याददाश्त मुझसे बेहतर है, वो सब कुछ याद रखता है, पर उसने मुझे क्षमा किया है। क्या आपको लगता है परमेश्वर नहीं जानता हमने जो उसके खिलाफ किया है? मुझे याद है, परमेश्वर की याददाश्त मुझसे बुरी कैसे हो सकती है? मैं जानता हूं मूर्ख बातें जो मैंने की नए जन्म पाने से पहले, नए जन्म पाने के बाद भी, पर परमेश्वर ने उनको साफ कर दिया मसीह के लहू से, वो मुझे दोष नहीं लगाता। इसलिए मैं कहता हूं प्रभु मैं लोगों को क्षमा करना चाहता हूं, मैं उसको याददाश्त से नहीं निकालना चाहता, पर मेरी इच्छा जरूरी बात है, मैं उसको क्षमा करता हूं और मैं जाकर माफी मांगता हूं किसी से, बहुत बहुत जरूरी। आप अपने विवेक को साफ नहीं रख पाओगे अगर आप लोगों को क्षमा नहीं करोगे। तो जब जैसे ही वो आपके खिलाफ कुछ करते हैं, तो अगर आप क्षमा नहीं मांगते, क्योंकि यहां लिखा है मैं अपने विवेक को परमेश्वर और मनुष्यों की ओर निर्दोष रखता हूं। यह पर्याप्त नहीं है कि परमेश्वर के सामने अंगीकार किया, आपको जाके लोगों को कहना है माफ करना। अगर आपके पत्नी को आपने चोट पहुंचाई है, सोचिए आपने कोई कठोर शब्द का इस्तेमाल किया आपके पत्नी की ओर, आपके पति की ओर, आज सुबह, कब आपको जाकर माफी मांगनी है? कल नहीं, आज शाम नहीं, तुरंत। जैसे ही आपको पता चल जाता है मेरे प्रिय मुझे क्षमा कर, मैंने ऐसा कहा उस शब्द को, मुझे क्षमा कर दो, ये इतना कठिन है हमारे लिए वो कहना, वो मेरी गलती थी, मुझे क्षमा करो। क्या आप जानते हो क्यों? क्योंकि हम इतने घमंडी हैं, वो कारण है। और वही कारण है कि कई लोग पवित्र आत्मा से भरते नहीं हमेशा, ये बहुत घमंडी होते हैं। और इसलिए अपने विवेक को हमेशा शुद्ध रखें, साफ रखें। इस वजह से नहीं क्योंकि मैं धर्मियों के पुनरुत्थान में होना चाहता हूं, वो बहुत स्वार्थी होगा, वो सच तो है। ये जानकर कि मुझे धर्मियों के पुनरुत्थान में होना है, मैं अपने विवेक को साफ रखता हूं। और जो अपने विवेक को साफ नहीं रखते, इस वचन के अनुसार मेरा विश्वास है वो धर्मियों के पुनरुत्थान में नहीं होंगे। पर वो कारण नहीं है क्यों मैं अपने विवेक को साफ रखता हूं। मैं अपने विवेक को इस वजह से साफ रखता हूं क्योंकि परमेश्वर मुझसे इतना अच्छा रहा है मेरे प्रति, उसने मुझे इतना क्षमा किया, इसलिए मैं लोगों को क्षमा करना चाहता हूं। इस वजह से नहीं कि कोई स्वार्थी कारण, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, मैं प्रतिफल पाना चाहता हूं, नहीं। पर परमेश्वर इतना भला रहा है, उसने मेरे से इतनी अच्छाई की है, मैं चाहता हूं कि मैं दूसरों के प्रति अच्छाई करूं। उसने नदियां मेरे जीवन में बहाई है, मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा दूसरों की ओर वो बहते जाए। मेरी नदियां नहीं है, परमेश्वर मुझे भेजता है और मेरे द्वारा वो बहती है दूसरों की ओर। जैसे परमेश्वर अपने धनों को मुझ में उंडेलता है और मैं उसको बाहर दूसरों में उंडेलता हूं, बिल्कुल ऐसा ही। और ये एक अद्भुत जीवन है जब आप पहचानते हो परमेश्वर
कितना अधिक उसने हमारे लिए किया है, और इसलिए हम कोई स्वार्थी कारण से नहीं करते। मैं लोगों को क्षमा करूंगा अगर मैं इस प्रतिफल को प्राप्त करूं तो नहीं। प्रतिफल परमेश्वर का काम है, वो देगा, और मैं जानता हूं कि वो देगा, पर इस वजह से हम उसको नहीं करते। ये अच्छा है कि विश्वास करना कि परमेश्वर प्रतिफल देगा, पर प्रतिफल के लिए कोई बात करना, उसका कोई मूल्य नहीं है। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपकी आज्ञा इस वजह से माने क्योंकि आप उनको कुछ देने वाले हो प्रतिफल, वो दूसरा सबसे उत्तम है, वो सबसे उत्तम नहीं है, और इसलिए अपने विवेक को हमेशा साफ रखें। तीसरी बात, यीशु मसीह ने कहा लूका 18 उसके पहले वचन में, मनुष्य ने नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करना, हर समय प्रार्थना करना, और ये फिर एक बार दोहराया गया है दूसरे कुछ वचनों में। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, शैतान के विरुद्ध खड़े होने के विषय में लिखा है। 18 वचन, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, पवित्र आत्मा में। ये जरूरी नहीं है कि शब्दों से, हम बार बार शब्दों से 24 घंटे बात नहीं कर सकते प्रार्थना में, नहीं। प्रार्थना हमेशा अपने आत्मा में, आपकी आत्मा में, पवित्र आत्मा में, हर समय। और मैं आपको समझाऊंगा ये इसका अर्थ क्या है एक क्षण में। या पहला थिस्सलुनीके उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां वचन, यहां लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर समय प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना करो और निरंतर प्रार्थना करो बिना रुके, और आत्मा में हमेशा प्रार्थना करो। जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने कई गवाही पढ़ी थी जब मैं जवान मसीह था, जब मैं दूसरे लोगों की बायोग्राफीज पढ़ता था, मसीह लोगों की। मैंने ऐसे लोगों के विषय में पढ़ा है जो हर दिन 2 घंटे प्रार्थना करते थे, या कुछ लोग 4 घंटे प्रार्थना करते थे। कुछ लोग किसी को मिलते नहीं थे, 12 बजे तक, दोपहर तक वो समय प्रभु के साथ बिताते थे। और मैं काम करने वाला व्यक्ति था, मैं नेवी में काम करता था। मैं कहता था मेरे लिए असंभव है, मेरे पास तो काम है करने को। और कभी कभी सुबह 6:30 बजे मैं काम पे जाता था, शिप पे मैं था, जहाज पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? कैसे मैं हर समय प्रार्थना कर सकता हूँ? और कैसे मैं 2 घंटे प्रार्थना कर पाऊंगा, 4 घंटे प्रार्थना कर पाऊंगा? मैं वो सारी गवाही पढ़ के मैं चुनौती नहीं पाता था। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, मैं निराश हो जाता था। और मैंने कहा प्रभु, मैं ईमानदार होना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा इसके बजाय कि मैं लोगों की बायोग्राफीज पढूं जो सिर्फ मुझे निराश कर रही है, मैं बाइबल में देखता हूँ बाइबल क्या कहती है। और मैं बाइबल में नहीं पढ़ता हूँ कि पौलुस या पतरस ने 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा प्रार्थना की है। वो बताते नहीं उन्होंने कितने समय प्रार्थना की, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब आप प्रार्थना करते हो किसी को जानने मत दो आपने कितनी प्रार्थना की। फिर कैसे ये लोग घमंड करते हैं, प्रचार करते हैं कि वो 4 घंटे प्रार्थना करते हैं, 2 घंटे। मैं उनका न्याय नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा जब आप प्रार्थना करते हो किसी को जानने मत दो। भले ही आपने 2 मिनट प्रार्थना करने की हो, किसी को जानने मत दो। आप प्रोत्साहित कर सकते हो लोगों को, ये कहते हो कि मैंने आपके लिए प्रार्थना की, पर यह मत कहिए कि कल मैंने 2 घंटे प्रार्थना में बिताया, आधा घंटा प्रार्थना में बिताया, या मैंने उपवास किया। हम किसी विषय में बात कर सकते हैं काफ़ी भूतकाल में अगर वो होगा तो, दूसरों को चुनौती करने के लिए, पर यह नहीं कि कल मैं उपवास करता था, या 3 दिन मैंने उपवास किया कल, या 3 दिन पहले। ये सिर्फ आदर प्राप्त करना है। और यीशु मसीह ने कहा आपको कोई प्रतिफल उससे नहीं मिलेगा, कोई आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, उपवास का प्रार्थना नहीं मिलेगा, प्रार्थना उत्तर नहीं मिलेगा। मत्ती 6 में उससे मैं स्वतंत्र हो गया, निराश होने से, दूसरों की गवाही से, जो कई घंटे प्रार्थना करते थे, उनके बायोग्राफीज में लिखा होता था। मैंने जब बाइबल को जाकर देखा, बाइबल में यह नहीं लिखा कि कितना घंटा हमने प्रार्थना करना चाहिए, वहां लिखा है हर समय बिना रुके। फिर कितना समय मुझे प्रार्थना करना है? 24 घंटे, 7 दिन 1 हफ्ते के। और मैंने कहा 24 घंटे 7 दिन में क्या करता हूं? सांस लेना। मैं 24 घंटे दिन में सांस कर लेता हूं। अगर कोई मुझसे कहता बिना रुके सांस लो, मैं कहता अरे क्या मुझे बार बार सांस लेनी पड़ेगी? मैं निराश नहीं होता, मैं कहता हूं हाँ जरूर, अगर मैं श्वास लेना बंद कर दूं तो क्या होगा? हाँ, मर जाओगे। फिर मैंने समझ गया बिना रुके प्रार्थना करने का अर्थ है कि सांस लेना बिना रुके। वो मेरे लिए बोझ नहीं बना। क्या आपको बोझ लगेगा अगर आपको कहीं कहीं बिना रुके सांस लो? नहीं, हम डरते नहीं, हम ये नहीं कहते कि ये तो असंभव है, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। बिना रुके प्रार्थना करो। और मैंने कहा प्रभु आप मुझे प्रार्थना करना सिखाओ, ये नहीं कि जो बायोग्राफीज में लिखा है, पर जैसे बाइबल मुझे सिखाती है। कई बार कई मसीह बायोग्राफीज पढ़ते और वो निराश हो जाते, मैं तो निराश होता था। और मैं फिर एक बार बाइबल के पास आया, बाइबल से मैं कभी निराश नहीं हुआ।
क्योंकि वहां आप पढ़ते हो लोगों की खामियां। पौलुस एक बार एक महायाजक पर चिल्ला पड़ा उसके जीवन के अंत में, वो उसको गुस्सा हो गया पर उसने तुरंत माफी मांगी। मैं उससे प्रोत्साहित होता हूं इन बातों से। ये नहीं कि मैं गुस्सा हो करूं, पर हमेशा नहीं होना चाहिए। पर अगर कभी कभार ये हुआ तो हम उसको तुरंत सही बना देते हैं, वो बात है। पर मैंने बाइबल में देखा कि प्रार्थना एक ऐसा है जो बिना रुके मुझे करना है, बिल्कुल सांस लेने जैसा। मैंने कहा प्रभु मेरे प्रार्थना के जीवन को तो ऐसा बना जहां एक निरंतर की एक अचेत अवस्था में, जहां मैं बिना जाने मैं तेरे साथ संगति में हूं। मैं श्वास लेते वक्त मुझे जानकारी नहीं होती मैं सांस ले रहा हूं, सोते वक्त भी। अब मैं इतने दिन से बात कर रहा हूं, इतने देर से मैं सांस ले रहा हूं पर मैं नहीं जानता कि मैं सांस ले रहा हूं। वो अचानक होता है, अपने आप होता है, पर मैं हर समय सांस लेता हूं। और मैं कहता हूं प्रभु, मैंने पूछा प्रभु से कि प्रभु प्रार्थना क्या है। प्रार्थना एक ये बताना है कि मैं बिल्कुल असहाय तरह पे निर्भर हूं परमेश्वर पर। वही तो प्रार्थना है। जब मैं प्रार्थना करता हूं मैं कह रहा हूं प्रभु मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता है, वही प्रार्थना है। खाली हाथों के साथ जाना और कहना प्रभु मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता है। मैं स्तुति के विषय में नहीं कर रहा हूं, स्तुति करना अलग है, धन्यवाद देना अलग है। प्रार्थना है कि मैं कहता हूं प्रभु मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता है। और मैं कहता हूं मुझे वो 24 घंटे उसके सहायता की आवश्यकता है। 7 दिन जब मैं सो रहा हूं, हर समय मैं एक ऐसा जीवन चलाना चाहता हूं जब मैं हमेशा परमेश्वर पर निर्भर हूं। और जो चित्र मुझे मिलता है जो मेरी सबसे ज्यादा सहायता करता है वो है यूहन्ना 15 में, यूहन्ना 15 और उसका 5वां वचन, जहां लिखा है तुम डालियां हो और मैं दाखलता हूं, मैं पेड़ हूं और तुम डालियां हो। और मैं कहता हूं प्रभु मैं उस डाली के समान बनना चाहता हूं जो एक पेड़ में है। हर समय वो अंदर से पोषक तत्व बह कर आता है उस पेड़ से लेकर उस डाली में, और अचानक अपने आप फल आ जाता है। अगर आप डाली के पास जाकर कहे कैसे तुम इतना अद्भुत सेब तैयार करते हो या आम तैयार करते हो, डाली कहता है मैं कुछ नहीं करता। हम कहेंगे झूठ मत कहो, तुम कुछ नहीं करते। नहीं मैं कुछ नहीं करता, हाँ मैं एक बात करता हूं, मैं पेड़ में बने रहता हूं हर समय, और वो जो पोषण के तत्व है उसको अंदर आने देता हूं। मैं नहीं जानता कैसा, पर फल अपने आप बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं जितना अधिक मैंने प्रभु की सेवा की है, और मैं फुल टाइम सेवा में रहा हूं, मसीह सेवा में 54 सालों से, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मेरे लिए बड़ा और बड़ा आनंद का समय हुआ है। वो बोरिंग नहीं है, मेरा जीवन बिल्कुल बोरिंग नहीं है। एक भी दिन मेरे जीवन का बोरिंग नहीं होता। नीति वचन 14 और उसके 14 में लिखा है, लिविंग बाइबल भावानुवाद कहता है ईश्वरीय व्यक्ति का जीवन बहुत उत्साही होता है। कुछ बोरिंग नहीं होता है एक ईश्वरीय व्यक्ति के जीवन में। और ये एक जीवन है परमेश्वर पर हमेशा नित्य निर्भर होने का। प्रभु मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझ पर निर्भर होता हूं। अगर मुझे बात करना है तो मैं प्रभु पर निर्भर होता है। मुझे कुछ भी प्रभु के लिए करना है, अगर कोई समस्या एक कलीसिया में सुलझानी है, मैं कहता प्रभु मैं नहीं कर सकता, मैं तुझ पर निर्भर होना चाहता हूँ। ये अद्भुत जीवन है, इसमें कोई तनाव नहीं है। आप एक डाली से पूछिए क्या बड़ा दबाव है हर समय फल उत्पन्न करना? नहीं, ये तो आसान नहीं बात है। मैं सिर्फ पेड़ में बना रहता हूँ और उसका पोषण मुझ में बहता है। यही प्रार्थना है। जो डाली है वो पेड़ में, और बार बार वो पोषण उसमें बहता है, हमेशा वो संपर्क में है पेड़ के साथ। ये एक अद्भुत जीवन है जहां यिर्मयाह 17 में लिखा है, एक ऐसा पेड़ जिसके जो जड़ है वो नदी के तरफ जाते हैं और हर समय पानी खींचते हैं। ये दूसरा एक चित्र है हर समय प्रार्थना करने का। यही हमें पहचानना है प्रार्थना के समय। प्रभु तू मुझे ये जीवन सिखा। दूसरे शब्दों में मैं हर समय तुझ पर निर्भर होना चाहता हूं। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं हर समय प्रभु मुझे सहायता चाहिए, यद्यपि मैं मुंह खोल के ना कहूं कि मेरी सहायता है प्रभु, पर मेरा रवैया प्रभु वो देख रहा है। प्रभु मेरे सिर्फ शब्दों को नहीं सुनता, वो मेरे दिल को देखता है, मनोभाव को देखता है, मेरे शब्दों से भी ज्यादा। कई बार लोगों के शब्दों और प्रार्थना बिल्कुल पाखंडी होते हैं, दिखावे के लिए। उदाहरण तौर पर जो हमने गीत में गाया, मैं ये आश्वासन है यीशु मेरा है, कई गीत जब हम गाते हैं हम हमेशा वो अर्थ नहीं, शब्द दिल से नहीं गाते। कुछ शब्द को वापस देखिए जब आप गाते हो, क्या आपने सचमुच दिल से वो शब्द गाए थे? मेरा सारा सोना मेरा चांदी तू ले ले प्रभु, मैं एक पैसा तुझसे दूर नहीं करूंगा, सब तुझे दे दूंगा। या कई प्रार्थनाएं, प्रभु मैं सब कुछ समर्पित करता हूं। हमारे गीत है ऐसे। कई बार हम ऐसे गाने गाते हैं क्योंकि उसकी अच्छी धुन है संसारिक लोगों की तरह, पर जब आप इस निर्भर होने के जीवन में आओगे प्रभु पर, हम दिल से उसको कहेंगे प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हूं हर चीज के लिए। प्रभु से मांगे कि वो आपकी सहायता करे कि ज्यादा आप असहाय हो जाओ, फिर हम अपने आप प्रार्थना करेंगे। फिर हम चौथी बात की ओर मुड़ते हैं जो है
पहला थिस्सलुनीकियों, चौथी बात जो हमें हमेशा करनी है या जो हमें हमेशा कर सकते हैं, मैं चाहूंगा ये कहूंगा कि जो बातें हम कर सकते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16, प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, कभी कभी नहीं, सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो। या जैसे फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय में लिखा है और उसका 4 वचन, प्रभु में सदा आनंदित रहो। यह बेहतर स्पष्टीकरण है, प्रभु में हमें आनंदित रहना है सदा। मेरे परिस्थितियों में मैं आनंद नहीं करता, मैं इस मौसम में आनंद नहीं करता, प्रभु में आनंद करता हूं। अगर मैं अपनी परिस्थितियों को देखता और लोगों को देखता तो कठिन है, लोगों में मैं आनंद नहीं कर सकता, परिस्थितियों में नहीं कर सकता, कई बातें गलत चल रही है, पर प्रभु कभी नहीं बदलता और इसलिए मेरा आनंद मनाना वो प्रभु में है, क्योंकि प्रभु जो कभी नहीं बदलता उस प्रभु में मैं आनंद रहता हूं। क्या आप कर सकते हो? प्रभु आज भी सिंहासन पर है, क्या आप हमेशा इस पर विश्वास रख सकते हो? कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी गलत क्यों ना हो आपके इर्द गिर्द, उसको वैसे ही रहने दो। क्या आप विश्वास कर सकते हो कि परमेश्वर सिंहासन पर है उस समय? क्या आप विश्वास कर सकते हो परमेश्वर सारे बातों पर नियंत्रण करता है, सारे परिस्थितियों पर? रोमियो 8:28, सारे बातों से वो अच्छा ही उत्पन्न करता है आपके लिए। अगर आप उससे प्रेम करते हो, उसके बुलाहट से बुलाए गए हो, वो इकलौती बात नहीं बल्कि सारी बातें जो एक इकट्ठा हो रही है उसको इकट्ठा वो अच्छे भलाई में उत्पन्न करता है। रोमियो 8:28 आपके भलाई के लिए, और कोई परमेश्वर के हाथ को रोक नहीं सकता, कोई उसको कुछ उसके उद्देश्य को पूरा करने से रोक नहीं सकता आपके जीवन के लिए, वो असंभव है। क्या आप जानते हो एक अद्भुत वचन है जो एक अन्य जाति के राजा ने किया जब परमेश्वर ने उसको अनुशासित किया पुराने नियम में, वो है दानियल उसके 4 अध्याय में 35 वचन। नबूकदनेस्सर ने कहा जब परमेश्वर ने उसको नम्र किया कई सालों बाद और आखिरकार वो आपे में आया, सबसे अद्भुत एक वाक्य उसने कहा परमेश्वर के सर्वसत्ता के विषय में जो पूरे बाइबल में पाया जाता है। ये अद्भुत है, सबसे अद्भुत वाक्य परमेश्वर के सर्वसत्ता के विषय में। वो एक अन्य जाति के राजा ने कहा जब वो उसका कन्वर्ट होकर वो परमेश्वर से मिला। दानियल 4 में 35 वचन, ध्यान से सुनिए, ये अद्भुत वाक्य है या नहीं? परमेश्वर की सर्वसत्ता के विषय में, सारे परिस्थितियों के ऊपर और लोगों के ऊपर। यहां लिखा है दानियल 4:35, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, शून्य गिने जाते हैं। क्या आप उस पर विश्वास करते हो? सारे राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति और शासक और राजे, आपके सब जो बैरी है, सब लोग जो आपको चोट पहुंचा सकते हैं, और वो लोग जो आपकी सराहना करते हैं, जिसकी स्तुति आपको बहुत अच्छी लगती है, वो शून्य है। सारे लोग जो आपकी सराहना करते हैं वो शून्य है, तारीफ करते हैं वो शून्य है। जो आपकी आलोचना करते हैं, आपको चोट पहुंचाने चाहते हैं, वो शून्य है। इस संसार के सब लोग वो शून्य है। और दूसरी बात, परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी में वही करता है जो वो चाहता है, स्वर्ग में और पृथ्वी के रहने वालों के बीच उसके इच्छा के अनुसार काम करता है। पूरे विश्व में, स्वर्ग और पृथ्वी पर परमेश्वर वही करता है जो वो चाहता है, और कोई उसको रोककर, उसके हाथ को रोककर यह नहीं कह सकता, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई मनुष्य उसके हाथ को नहीं रोक सकता और उससे प्रश्न नहीं कर सकता तूने ये क्या किया है। मैं ये अंगीकार करना चाहता हूं जो नबूकदनेस्सर ने किया है। क्या आपने अंगीकार किया जो नबूकदनेस्सर ने अंगीकार किया था? वो एक चुनौती है मेरे लिए। वो अन्य जाति का राजा ये ऐसा कुछ कहे और मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर का बच्चा, और मैं ये नहीं कह सकता प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि ऐसे वाक्यों की वजह से, क्योंकि वो सिंहासन पर है, इस वजह से हम आनंद मना सकते हैं हमेशा। और इसलिए लिखा है इफिसियों 5:20 में, हम धन्यवाद देते हैं सदा हर बातों के लिए, सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हर समय आनंद मनाने के बिल्कुल इकट्ठा है। इफिसियों 5:20, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहे, हर चीज के लिए, क्योंकि मैं वही अंगीकार करता हूं जो नबूकदनेस्सर करता था। दानियल 4:35 में, सारे पृथ्वी के लोग तुच्छ गिने जाते हैं, शून्य है, मेरा पिता इस संसार को चलाता है और कोई उसके हाथ को नहीं रख सकता, कोई उससे प्रश्न नहीं कर सकता कि तू ये क्यों कर रहा है या तू क्या कर रहा है, और वो मेरा पिता है और वो मेरे इस विश्व को चलाता है। यही यीशु ने कहा जब कभी तुम प्रार्थना करें, जब कभी आप प्रार्थना करो, शुरुआत इसी से करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। उसका अर्थ, जो इस संसार को चलाता है वो ही मुझसे प्रेम करने वाला है, बहुत अधिक प्रेम करने वाला, तीव्र प्रेम रखने वाला, किसी भी मनुष्य के प्रेम से अधिक। मेरा एक पिता है जो स्वर्ग में है,
इस वजह से मैं एक अनाथ नहीं हूं। कई मसीह अनाथों के जैसे जीते हैं, असुरक्षित। कौन मेरी सहायता करेगा? मेरे पास कोई नहीं है मेरी सहायता करने के लिए। मेरे पास है, मेरा एक पिता है स्वर्ग में। शायद कोई प्रभावी लोग नहीं है आपकी सहायता करने के लिए, आप बहुत कठिन परिस्थितियों में हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, कई लोगों को जो गैर मसीह घरों से आए, जिनको तकलीफ दी गई, और कुछ लोग मसीह घरों से आए हैं, उनके माता पिता उनसे सहमत नहीं होते, वो उनको बुरा तकलीफ देते और वो ऑर्फन्स, अनाथ हो जाते हैं। मैं बहुत बुरी परिस्थिति में हूं। भाई बहन, आपके पास एक पिता है स्वर्ग में जो इस संसार को चलाता है। वो किसी का भी हाथ रोक सकता है आपको समस्या देने से, तकलीफ देने से। कोई उसके हाथ को नहीं रोक सकता, को पूछ नहीं सकता आप क्या करें। उसको प्रार्थना करो, उसमें भरोसा करो, धन्यवाद दो उसको, हर समय प्रार्थना करो, हर समय धन्यवाद दो, क्योंकि वो इस संसार को चलाता है। इस वजह से मैं आनंद मना सकता हूं, हमेशा आनंद कर सकता हूं प्रभु में। ऐसा कोई समय नहीं है, मुझे कभी निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, एक समय भी, एक क्षण भी। ये सच मेरे जीवन में नहीं था। मेरे मसीह जीवन के शुरुआती दिनों में जब मैं मसीह था, मैं ये बातें नहीं सुनता था। जब मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, मैं काश किसी ने मुझे ये बात सिखाई होती 61 वर्षों पहले, मेरा जीवन कितना अलग होता। पर मुझे ये चीज़ें सत्य सीखने पड़ती, संघर्ष करके 16 वर्ष मेरे नए जन्म के बाद हार जाता था, ऊपर नीचे। मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं था मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। आप में से कई लोग कितने सौभाग्यपूर्ण हैं कि आपके पास ईश्वरीय लोग हैं आपको मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे पास नहीं था, मुझे बाइबल में खुद चीज़ें ढूंढनी पड़ी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, धीरे धीरे करके कई असफलताओं के बाद परमेश्वर मुझे उस जगह ले आया जिसको हम नई वाचा कहते हैं, कि ये देखने के लिए कि पवित्र आत्मा आया था मेरी सहायता करने के लिए, कि मैं मसीह के जैसे चल पाऊँ थोड़ा थोड़ा करके, और मैं बेहतर हो सकता हूँ हर समय। और कुछ ये जो बातें हैं उसका परिणाम है कि वो जीने का परिणाम है, उस प्रकार जीने का। फिर मैं एक और बात देखते हैं जो हमें हमेशा करनी है, 5वीं बात, अपने आप को मरना हमेशा। ये बहुत आशीषित है। ये दिखने में बहुत अच्छा नहीं दिखता, आनंदित रहो जैसा, और प्रभु को हमेशा अपने सामने रखो वैसा, पर यह सच है, क्योंकि इसी प्रकार हम परमेश्वर को अपने सामने रखते हैं। लूका 9:23, यीशु मसीह ने कहा लूका 9:23 में, यदि कोई भी मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। हर प्रतिदिन उसे अपने क्रूस को उठाना है। ये एक बार का कोई बात नहीं है, हर दिन। आप जानते हो, कभी आप किसी विवाह में जाते हो और एक बार आपका विवाह होता है, पर आपको वो शादी की वाचा हर दिन रखनी होती है आपके पत्नी के साथ या आपके पति के साथ, नहीं तो आपके अच्छा विवाह नहीं होगा, खुशहाल शादी नहीं होगी। आपके शादी के सर्टिफिकेट से अच्छी शादी की कोई गारंटी नहीं मिलती। मैं मसीह के साथ क्रूसित हो गया, गलातियों 2:20 में लिखा है, पर मुझे उस सच्चाई को हर दिन अपने जीवन में उठानी है। मेरा स्वयं को सिंहासन पर से हर दिन मुझे उतार फेंकना है। वही अर्थ है कि उस क्रूस को उठाकर अपने आप से इनकार करना। अपने आप का इनकार करना का मतलब है उस स्वयं को सिंहासन से उतारकर मार देना है और मसीह अकेले को सिंहासन पर बैठकर राज करने देना। वो मुझे चुनाव करना है लूक 9:23 के अनुसार प्रतिदिन, हर दिन। वो है मेरे उद्धार का काम, बाहर काम करना जो परमेश्वर मेरे अंदर काम करता है, जो हमने फिलिपियो 2 में पढ़ा थोड़े समय पहले। और ये जब वो कहता है हर दिन, उसका मतलब है हमेशा, क्योंकि पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 4 में, देखिए वो कैसे इसको समझाता है अपने वचन से, अपने जीवन से। 2 कुरिन्थियों 4 और उसका 10वां वचन, हमेशा, सर्वदा। 2 कुरिन्थियों 4:10, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते। यीशु का मरना, मृत्यु। यीशु की मृत्यु क्या है? उसका क्रूस पर मरना नहीं, क्योंकि मैं उसके साथ शारीरिक तौर पर क्रूस नहीं हुआ, पर एक दूसरा मरना था जो हर दिन 33.5 वर्ष यीशु का था इस पृथ्वी पर। इस वजह से उसने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे उसको अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे आने दो। इस दूसरे शब्दों में, वही मार्ग पे आओ जो मैं चला। वो ये नहीं कह रहा जो उसने नहीं किया। अगर उसने वो कहता कि मुझे क्रूस नहीं उठाना पड़ा पर तुम्हें उठाना पड़ेगा, नहीं। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, दूसरे शब्दों में अगर कोई मेरे पच्चिनों पर चलना चाहता है, 33.5 वर्ष जो मेरे पच्चिन थे, एक ही तरीका है, अपने आप को नहीं कहो और मुझे हाँ कहो। जैसे मिलिट्री में हम कहते हैं लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, दाएं बाएं। यीशु कहता है वैसे ही आपको भी चलना है, अपने आप को नहीं मुझे हाँ, अपने आप को नहीं मुझे हाँ, मसीह को हाँ। वो लेफ्ट राइट है मसीह जीवन का। हमेशा हमेशा मसीह की मृत्यु, वही मसीह की मृत्यु 2 कुरिन्थियों 4:10 जो मसीह के पास था, अपने हर दिन पृथ्वी के जीवन के मसीह के पास। क्योंकि अगर मैं उस मार्ग से जाऊं तो यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट होगा। सिर्फ अंदरूनी नहीं, ये नहीं कि मसीह मुझ में जिएगा, वो प्रकट होगा।
वो ज्योति मेरे द्वारा चमकेगी। यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का जीवन वो मेरे द्वारा, मेरे बातचीत में प्रकट होगा। कैसे मैं लोगों की ओर देखता हूं, कैसे मैं लोगों से बात करता हूं, कैसे मैं लोगों से बर्ताव करता हूं, वो हमेशा यीशु मसीह का जीवन होगा। अगर मैं यीशु मसीह की मृत्यु को चुनूं तो हर दिन, हमेशा, सर्वदा प्रभु, जैसे मैंने कहा शुरुआत में वो सचेत अवस्था में करना होता है, पर कुछ दिनों बाद वो अपने आप हो जाएगा अचेत तरीके से। जब कोई परिस्थिति आएगी मैं कहूँगा नहीं, मैं उसके लिए मर चुका हूँ। कोई मुझे अपमान करता है, कोई आपका अपमान करता है, शुरुआत में एक संघर्ष है, अरे मुझे उससे प्रेम करना है, पर मैं कहना चाहता हूँ कुछ समय बाद एक मरा हुआ व्यक्ति क्या करता है, अगर कोई उसको अपमानित करे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। पर यहां एक प्रतिक्रिया है, यीशु मसीह का जीवन प्रतिक्रिया देता है और हम उससे प्रेम कर सकते हैं। क्या आपको याद है जब यीशु मसीह को लोग ने बेलजेबुल कहा, शैतान का अधिपति, मत्ती 12 में यीशु मसीह ने कहा, क्या आपने मनुष्य के पुत्र के खिलाफ कहा, आपको क्षमा होती है। मत्ती 12 के दूसरे अध्याय में आप पढ़ते हो, उसके आगे पढ़ते हो। यीशु मसीह का जीवन हमेशा क्षमा करने के लिए तत्पर है, सारे अपमानों को नजरअंदाज करने के लिए जो लोग हमें करते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, यह हमेशा आएगा बार बार उसका अभ्यास करने से, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा की बात मानते रहे, कुछ समय बाद जैसे सांस लेना आपके लिए अपने आप होता है अचेत अवस्था में, बिना जाने 24 घंटे आप करते हो, ये सारी बातें आपके जीवन में 24 घंटे की बातें बन जाएगी, सच्चाई बन जाएंगी, वास्तविकता, पवित्र आत्मा के द्वारा। और फिर एक और छठी बात, कुलोसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय 6 वचन, कुलोसियों 4:6, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, क्या ही उसका जरूरत है इसके लिए, मसीहों इतना पाप करते अपने जबान से, वचन अनुग्रह से बात करो हमेशा। छठी बात, यह नहीं कि काफी समय, अनुग्रह से सदा बात करने का क्या मतलब है, ये नमक के तरह है, कोलोसियों 4:6 में लिखा है। हम जानते हैं कितना नमक से स्वाद आता है भोजन में, और जैसे ही आप एक चम्मच आपका भोजन का मुंह में डालते हो, आप तुरंत जान जाते हो उसमें नमक है या नहीं, तुरंत। और नमक से वास्तविकता में स्वाद आती है। हमारा भोजन इस वजह से स्वादिष्ट है, नमक की वजह से। और वो कहता है कि आपका वचन, बातचीत वैसा होना चाहिए कि कुछ शब्द भी जो आप कहते हो, लोग तुरंत उससे ये जान पाएंगे अनुग्रह। अनुग्रह का ये मतलब नहीं कि बहुत धीरे धीमे आवाज में प्रेम की बातें मनुष्य के जैसे, नहीं। अनुग्रह बहुत कभी कभी कठोर होता है, वो स्थिर होता है, वो प्रेम भी करता है। एक अनुग्रह करने वाला पिता हमें अनुशासित करता है, जैसे एक अच्छा पिता इस संसार का करेगा। जब हम बिगड़ जाते हैं तब अनुग्रह हमें सुधारता भी है और प्रोत्साहित भी करता है। सिर्फ प्रोत्साहन नहीं, सुधार भी। हाँ, भविष्यवाणी का मतलब है लोगों को चुनौती देना और उनको प्रोत्साहन करना। अनुग्रह का अर्थ ये नहीं कि वो सिर्फ हमें सुधारता है, सिर्फ हमें प्रोत्साहित नहीं करता, वो हमें सुधारता भी है। और हमारे शब्द जो हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, और शब्द जो हमें चुनौती दे सकते हैं, और शब्द जो लोगों को आशीषित कर सकते हैं एक ना एक तरीके से, ताकि हम ये जाने कैसे उचित रीति से हम उत्तर दें हर मनुष्य को। मतलब परमेश्वर आपको बुद्धिमान देते हैं, कैसे हर एक व्यक्ति से आप बात करोगे जिससे आप मिलते हो, क्या उत्तर मुझे देना है। मैं इससे इतना चुनौती पाता हूं जब मैं सुसमाचार को पढ़ता हूं। लोग यीशु के पास आकर कहते थे और उसके पास उत्तर होता था, क्या हमें कैसर को कर देना है? वो कहता है एक सिक्का दिखाओ, किसका सिर है? सीसर का। जो कैसर का कैसर को दो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो। क्या जवाब है? या दूसरा उदाहरण ले लो, प्रभु मूसा ने कहा इस व्यभिचारिणी को पत्थराव करके मार देना चाहिए, आप क्या कहते हो? यीशु ने कहा अच्छा आगे जाओ, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर फेंकेगा। सब चले गए। आप कहते हो प्रभु क्या मैं वैसा बातचीत हो सकता हूं? क्या मेरे पास ऐसे बुद्धिमानी से हो सकती है? हाँ, आपके पास हो सकता है। मुझे याद है कई सालों पहले मैंने पढ़ा ये वायदा और मुझे बहुत सहायता हुई। लूका 21 उसका 15 वचन, लूका 21 उसका 15 वचन, यहां प्रभु कह रहा है, अगर मैं अपने शब्दों में कहूं, मैं तुम्हें वही बुद्धिमानी दूंगा जो मेरे पास थी जब मैं पृथ्वी पर था। लूका 21:15, मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा, ऐसा बोल या ऐसा मुंह दूंगा और ऐसी बुद्धि भी दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे।
मुझे याद है कई सालों पहले मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु यीशु, मुझे लूक 21:15 मेरे जीवन में वास्तविक बना दे कि जब लोग मुझे प्रश्न पूछे, मेरे पास एक ऐसा बोल मुंह हो, ऐसी बुद्धिमानी हो कि वो मेरा खंडन ना करना पाए, मेरे आगे ना जाने पाए। ये नहीं कि मैं आर्ग्यूमेंट वाद जीतना चाहता हूँ, नहीं, मैं प्रभु के पास उनको लाना चाहता हूँ। मुझे बुद्धिमानी दे, मुझे अनुग्रह सहित बात करने दे हमेशा, कि कभी मैं अपना गुस्से पर काबू ना खो बैठूं, क्योंकि बहुत स्पष्टता से लिखा है, यीशु ने कहा बिल्कुल स्पष्टता से, जो गुस्सा होता है अपने भाई से, उसके हृदय में वो दो दंड के पात्र है। यद्यपि वो गुस्सा फिर मुंह से बाहर आता है, फिर वो और दंड के आगे हो जाता है, और फिर वो आखिरकार नरक में जाता है। मैं गुस्से से इसलिए नहीं बचना चाहता क्योंकि वो नरक में जाना है, क्योंकि वो मसीह की आत्मा के खिलाफ है। प्रभु, मैं अनुग्रह से नहीं बात कर सकता, पर अगर अनुग्रह की आत्मा मुझ पर आ जाए, क्या आप जानते हो पवित्र आत्मा को इब्रानियों 10 में 29 वचन में, इब्रानियों 10:29, पवित्र आत्मा का एक शीर्षक है अनुग्रह की आत्मा। एक ऐसा आत्मा जो हमें अनुग्रह देता है। और प्रभु ने पौलुस को कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, काफी है, हर परिस्थिति में अनुग्रह है, हमारी जरूरत है, अनुग्रह हमारी जरूरत है। इस संसार के लोग कहते हैं पैसा आपकी जरूरत है, मैं कहता हूं नहीं, अनुग्रह हमारी जरूरत है। परमेश्वर हमें पर्याप्त पैसा देगा जीने के लिए, हमको लखपति होने की कोई आवश्यकता नहीं। अनुग्रह हमारी जरूरत है, और अनुग्रह हमारी विशेषकर घर पर बातचीत में जरूरत है, विशेषकर घर में। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, अगर आप उसके लिए पुकारो तो परमेश्वर आपको वो देगा। मैं आपको ये वचन देना चाहता हूं, यिर्मयाह इस संबंध में, यिर्मयाह 29 उसका 13 वचन मेरा पसंदीदार वचन है। यिर्मयाह 29:13, प्रभु कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब अपने संपूर्ण मन से तुम मेरे पास आओगे। जब आप इतने तीव्र और डेस्परेट हो गए हो कि आपका बातचीत हमेशा अनुग्रह होना चाहिए, प्रभु मैं फिर गिर गया, प्रभु मैं फिर गिर गया, मेरी सहायता कर, मैं आज भी गिर गया, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं फिर गिर गया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन आएगा आपके जीवन में जब आपके बातचीत में हमेशा सदा अनुग्रह होगा। वो स्थिर होगा, कठोर होगा, पर उसमें अनुग्रह होगा। और फिर आखिरी बात, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 58 वचन, 1 कुरिन्थियों 15:58 वचन, यहां लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए दृढ़ और अटल रहो, अटल रहो प्रभु के काम, उस मसीह जो चट्टान है उस पर अटल रहो, हमेशा प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु को हर समय सेवा करते जाओ, हमेशा प्रभु के लिए कुछ करने की कोशिश, जहां कहीं भी आप हो, कहिए प्रभु मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, यहां मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, जब मैं मेरे अधर्मी रिश्तेदारों को मिलता हूं, हमेशा प्रभु के काम में सर्वदा। इसका यह मतलब नहीं प्रचार करना, नहीं, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाना मतलब किसी की जरूरतमंद की सहायता करना। और वो एक दरवाजा खोलेगा कि आप किसी के साथ शायद अगले हफ्ते सुसमाचार प्रचार करो या 6 महीने बाद, और इसलिए हमेशा प्रचार 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु का काम है, यीशु मसीह ने क्या किया उसके जीवन भर। मुझे ये शब्द बहुत पसंद है, प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में, माफ करना, प्रेरितों 10, मुझे बहुत पसंद वचन है ये। मसीह यीशु ने क्या किया जीवन भर, प्रेरितों 10:38, प्रेरितों 10:38, यीशु नासरी, पवित्र आत्मा ने उसको पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। उसने अन्य भाषा में नहीं बात किया। क्या आप जानते हो यीशु ने अन्य भाषा में बात नहीं किया? वो इतना सिद्ध संपर्क में था पिता के साथ, उसको जरूरत नहीं थी अन्य भाषा की, पर वो भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे उनको छुड़ाते फिरता, अच्छा करता। पवित्र आत्मा की भरपूरी और यीशु मसीह के सामर्थ में वो जाकर भलाई करते रहा। और अगर वो एक सेवकाई भी दे तो आप लोगों को शैतान के चंगुल से छुड़ा पाओगे सामर्थ से। और मैं कहता हूं यही आपकी आवश्यकता है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं जाकर भलाई करूं, अच्छाई करूं। वो है प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाना। आप यीशु से बेहतर नहीं कर सकता। वो पवित्र आत्मा से भर गया और वो जाकर भलाई करने लगा। क्या ही अद्भुत काम है कि अगर ये आपके टूमस्टोन पर लिखा जाए, आप कब्र पर लिखा जाए, ये जाकर भलाई करते रहा। उसके हर दिन वो जाकर भलाई करते रहे, हर किसी जिसको वो मिलती थी। ये यीशु के साथ था जब वो पवित्र आत्मा से भर गया। वो हमेशा भलाई करने की कोशिश करता था किसी ना किसी को। और जहां लोग शैतान के सताए हुए थे, पवित्र आत्मा के सामने से वो छुड़ाता था। और वो हमारे साथ भी होगा, जो सेवकाई प्रभु हमको बुलाता है उसमें। ये अद्भुत है, हमेशा प्रभु के काम में बढ़ते जाना। और इसलिए मैं ये सारे बातों को फिर एक बार दोहराता हूं फटाफट। सबसे पहली बात, प्रभु को सर्वदा अपने सामने रखना, सर्वदा,
हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में जीने की कोशिश करना। दूसरी बात, एक अच्छा विवेक रखना, और वो प्रेरितों 2:25 में है। दूसरी बात, एक अच्छा विवेक रखना हमेशा सर्वदा, प्रेरित 24:16। तीसरी बात, नित्य प्रार्थना करना, सर्वदा प्रार्थना करना, इफिसियों 6:18 और लूका 18:1 और पहला थिस्सलुनीकियों 5:17। और चौथी बात, प्रभु में आनंदित रहो, फिलिपियों 4:4, पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 और इफिसियों 5:20। अपने आप को हर दिन मरना, दूसरा कुरिन्थियों 4:10 और लूका 9:23। छठे बात, अनुग्रह से हमेशा बात करना, सर्वदा बात करना, कुलुसियों की पत्री 4 उसका 6 वचन। और सातवीं बात, प्रभु को काम में सर्वदा बढ़ते जाना पूर्ण हृदय से हमेशा, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 58। और अंत में मैं बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे जीना चाहो तो इफिसियों की पत्री उसका 5:18, हमें पवित्र आत्मा से हमेशा भरना है। इफिसियों 5:18 उसका असली भाषांतर ये, सही भाषांतर ये कि पवित्र आत्मा से भरते भरते जाओ। ये नहीं कि पवित्र आत्मा से एक बार भर जाना है। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते कुछ लोग पवित्र आत्मा से बार बार भरते थे। पतरस के उदाहरण के तौर पर पवित्र आत्मा से भरते जाओ सर्वदा। इफिसियों 5:20 का अर्थ है पवित्र आत्मा से भरते भरते जाओ। दूसरे शब्दों में मुझे सर्वदा पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। ये एक नदी के जैसे जो बार बार बहती है, बहते ही रहती है। ऐसे नहीं कि एक अच्छा अनुभव होता है परमेश्वर के साथ दूसरे दिन, नहीं, वो नदी हमेशा बहती है। देखिए एक नदी को चुपचाप बहती होती है कि बिना किसी आवाज के, और लोगों को आशीषित करते बहती है, लोगों की प्यास बुझाती है, हजारों लोगों की। क्या ये अद्भुत नहीं है? यीशु मसीह ने कहा अगर आप प्यास करो उस जीवन का, यूहन्ना 7:37 से 29, अगर आप ऐसे जीवन की प्यास रखो, प्रभु मैं इस जीवन की प्यास रखता हूं जहां मैं हमेशा प्रार्थना कर सकूं, अच्छा विवेक रख सकूं सर्वदा, तेरे सामने चीज को सर्वदा, अपने आप को मार सकूं सर्वदा, सर्वदा आनंद कर सकूं, अनुग्रह से बात कर सकूं सर्वदा, दिल से तेरी सेवा कर सकूं। मैं करता हूं कि प्रभु मैं प्यास करता हूं। यीशु कहता है अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और विश्वास करे। मेरी प्यास और विश्वास उसके अंदरूनी भाग से, उसके अंदर से, हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यूहन्ना 7:37 से 39, ये उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। ये मार्ग है मेरे भाई और बहनों, और मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से ये जीवन संभव है आपके लिए, आपके लिए, उस दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, आपके लिए। यह मत कहना कि उसको मिल गया या भाई जैक आपके लिए नहीं। मैं एक पापी हूं, अनुग्रह से बचाया गया, उद्धार पाया गया। मैं जीवन के अंत तक कहूंगा सिर्फ एक पापी अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया, और वो अनुग्रह पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में लाया। उसने मेरे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया, और वो आपके जीवन को बदल सकता है। मैं आप में से किसी से भी बेहतर नहीं हूं। एक आदम का बेटा जिसको परमेश्वर ने गड्ढे से छुड़ाया, उसके लहू से साफ किया, शुद्ध किया, और मुझे उसके पवित्र आत्मा को दे दिया और मेरे जीवन को बदल दिया, और मेरी सहायता की दूसरों को आशीष करने के लिए। प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में भी यह सच हो। मेरा प्रार्थना है कि आप में से हर एक के लिए यह सच हो जो मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।